नमस्कार। जैसे कि हम उच्चावच निरूपण की विभिन्न विधियों को कर रहे थे, तो आज की इस वीडियो में हम उसी क्रम में कंटूर्स यानी कि समोच्च रेखाएं तथा फॉर्म लाइंस इनके माध्यम से उच्चावच का निरूपण कैसे किया जाता है, यह जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंटूर्स अथवा समोच्च रेखाओं की। तो समोच्च रेखाएं क्या हैं? समोच्च रेखाओं की सहायता से मानचित्र में उच्चावच प्रदर्शित करना यह एक सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है। उच्चावच के निरूपण की यह एक मानक विधि है जिस पर उच्चावच निरूपण की कई अन्य महत्वपूर्ण विधियां आधारित होती हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि समोच्च रेखाएं होती क्या हैं। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं यह समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि यह जो है उच्चावच है, तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर जो ऊंचाई है यह कितनी है, 500 मीटर है, और यहाँ पर भी ऊंचाई जो है यह 500 मीटर है। तो यह समान ऊंचाई वाले बिंदु हैं। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला करके जो एक रेखा खींची जाती है, यह क्या है, काल्पनिक रेखा है। कहाँ से यह ऊंचाई है? समुद्र तल से ऊंचाई है। समुद्र तल से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं यह समोच्च रेखाएं कहलाती हैं। तो यह जो समोच्च रेखाएं हैं यह एक उच्चावच को निरूपण करने की यह जो विधि है यह महत्वपूर्ण और सर्वश्रेष्ठ विधि है। इन अन्य जो विधियां हैं यह इस विधि पर आधारित होती हैं। यानी कि जो समोच्च रेखाएं हैं इनका विभिन्न विधियों के साथ उपयोग किया जाता है। जैसे कि आपके सामने यह आपको एक उच्चावच दिखाया हुआ है कि यह एक उच्चावच है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी 100 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पर भी 100 मीटर की, यहाँ पर भी 100 मीटर की। तो यह जो विभिन्न समान ऊंचाई वाले बिंदु हैं इनको मिला करके यह जो रेखा है यह 100 मीटर की ऊंचाई प्रदर्शित कर रही है। तो यह जो समोच्च रेखा है या फिर यह जो कंटूर है यह क्या है, 100 मीटर का बना हुआ है। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट है यह 200 मीटर का, 300 मीटर का और 400 मीटर का। तो यह हमें पता चलता है कि यह जो यहाँ पर आकृति कैसी है, 0 मीटर से यहाँ शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर 100 मीटर की है तो यह 100 मीटर की, आगे यहाँ पर 200 मीटर की, फिर 300 मीटर की और यहाँ पे 400 मीटर की है। तो इन बिंदुओं को जब हम मिलाएंगे तो इस प्रकार का हमें उच्चावच दिखाई पड़ेगा। तो यह जो सामने यह बनाया भी हुआ है कि हमें इन कंटूर्स के माध्यम से, इन समोच्च रेखाओं के माध्यम से इस प्रकार का जो उच्चावच है यह प्राप्त हो जाएगा। तो यह जो समोच्च रेखाओं के माध्यम से समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को मिलाया जाता है, तो यह विधि आपको यहाँ पे समझाई गई है। इसी विधि पर जो अन्य विधि है फॉर्म लाइन है यह आधारित होती है। फॉर्म लाइन यानी कि आकृति रेखाएं। आकृति रेखाएं क्या होती हैं? मानचित्र में समोच्च रेखाओं के मध्य खींची गई अनुमानित समोच्च रेखाएं होती हैं। अनुमानित समोच्च रेखाएं यानी कि देखो यह जो धरातल है यह 0 से लेकर के 100 मीटर तक यहाँ पे पाया जाता है। तो यानी यहाँ पर जो इसके मध्य में एक अनुमानित रेखा खींचेंगे तो यह कितने की होगी? यह लगभग 50 मीटर की होगी। और आगे अगर यहाँ पे 100 से लेकर के 200 मीटर की यहाँ पे कंटूर बनाया हुआ है, तो 100 से 200 मीटर के मध्य जो अनुमानित ऊंचाई होगी यह कितने की होगी? 150 मीटर की होगी। तो इस प्रकार से जो फॉर्म लाइन है या फिर आकृति रेखाएं हैं यह क्या होती हैं? समोच्च रेखाओं के मध्य खींची गई अनुमानित समोच्च रेखाएं होती हैं। तो इसमें जो है कि अगर अपने अंतर इसमें देखना चाहें तो अंतर इस प्रकार का होता है कि यह तो सर्वेक्षण के द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक रेखाएं होती हैं, लेकिन यह क्या है? अनुमानित रेखाएं हैं। तो इसे अपने प्रदर्शन कैसे करते हैं कि इन्हें कटी हुई रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। फॉर्म लाइंस को यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे कि ये क्या है, 150 मीटर का है और इस प्रकार से ये कटी हुई रेखाएं बनाते हैं। तो यह 250 मीटर की फॉर्म लाइन हो गई। जबकि जो समोच्च रेखाएं हैं यह कहीं पर भी खंडित नहीं होती हैं, नियमित रूप से ऐसे बनाई हुई होती। तो आशा है कि आपको उच्चावच को फॉर्म लाइंस और कंटूर्स के माध्यम से निरूपण करना समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।